हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हरित क्रांति से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2024 में एसएससी सीपीओ या फिर रेलवे की आरआरबी या फिर दिल्ली पुलिस एसआई या फिर अग्निवीर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए हरित क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको लाइव प्रूफ बताता हूं कि हरित क्रांति से रिलेटेड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूं, क्या सर्च करता हूं, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये देखो यहाँ पर आने लगे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं देखो, मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हरित क्रांति से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में बता रहा हूँ तो दिल्ली पुलिस में ही आएंगे। चाहे आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे हरित क्रांति से रिलेटेड। देखो इधर अपडेट हो रहे हैं, इधर क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, बिल्कुल आते हैं हरित क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन एग्जाम में हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इन्हें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले हरित क्रांति के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का तात्पर्य है उच्च उपज देने वाले किस्म बीजों, HYV कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, हरित क्रांति सन 1960 में दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था, एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया है। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रकार के कारण हुई। ठीक है, भारत में हरित क्रांति सन 1967 से 68 और सन 1977 से 1978 में हुई थी। ठीक है, अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, तो इसको भी आप याद रखना। उसके बाद हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और इसने देश की स्थिति को खाद्य कमी वाले अर्थव्यवस्था से दुनिया की अग्रणी कृषि देशों में एक में बदल दिया। ये 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक चला। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरित क्रांति कब से कब तक चला, तो हम बताएंगे सन 1967 में चालू हुआ और सन 1978 तक चला। ठीक है, अब देखते हैं हरित क्रांति के फायदे। नंबर 1, हरित क्रांति ने उपज बढ़ाकर लाखों लोगों की भूख से जान बचाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हरित क्रांति से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न आयात और दूसरे देश पर निर्भरता के जोखिम से दूर किया। भारत कुछ खाद्यान्न उत्पादन जैसे गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, हरित क्रांति के द्वारा। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, तो इसका राइट आंसर रहेगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट, गेहूं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से गेहूं में वृद्धि हुई। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तत्कालीन कृषि मंत्री व्यक्ति थे, हरित क्रांति
के तहत भारत में नई कृषि औद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सी सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति का प्रमुख पहलू ये कि इसने भारत को बना दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आत्मनिर्भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। फ्रेंड, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा गया। यदि फ्रेंड अगर आपको कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से खालिस्तान में हुई। तो इसका राइट आंसर रहेगा सन 1916 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सी इस सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा सन 1916 से सन 1917 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, MS स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, नोबेल शांति पुरस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सकारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? ऑप्शन में खाद्यान्न, दलहन या फिर तिलहन या फिर वनस्पतिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, खाद्यान्न फसलों को अधिक लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो इसका राइट आंसर रहेगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू ए है कि इसने भारत को बना दिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा आत्मनिर्भर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप फैक्ट के तौर पर याद रखना कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आप क्या बोलोगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। ठीक है, ये 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति
कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सन 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इसकी आंसर की भी इसी में है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।